हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज के पैराग्राफ का टॉपिक है द डॉक्टर। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। चलिए फटाफट से इसका हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। द डॉक्टर, डॉक्टर किसको कहते हैं हम? चिकित्सक को कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर की हिंदी क्या होती है? चिकित्सक। ठीक है, द डॉक्टर इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, इज यानी कि है, अ एन यानी कि एक, इम्पोर्टेंट यानी कि जरूरी। ठीक है, पर्सन यानी कि व्यक्ति। द डॉक्टर इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन यानी कि चिकित्सक एक जरूरी व्यक्ति है, यानी कि एक आवश्यक आदमी है। ही ट्रीट्स अस इन आवर इलनेस। ही यानी कि वह, ट्रीट्स यानी कि इलाज करता है, अस यानी कि हमारा, इन यानी कि में, अवर यानी कि हमारी, इलनेस, इलनेस क्या होती है? बीमारी। ठीक है, ही ट्रीट्स अस इन आवर इलनेस, वह बीमारी में हमारा इलाज करता है। ही एग्जामिन द सिक टू फाइंड आउट देयर फिजिकल इशू। ही एग्जामिन, ही यानी कि वह, एग्जामिन करना जांच करना, तो जांच करता है या फिर परीक्षण करता है। द सिक यानी कि बीमार लोग। सिक कौन होते हैं? जो बीमार होते हैं। ठीक है, बीमार लोगों की वो जांच करता है या फिर परीक्षण करता है। टू फाइंड आउट, टू का मतलब है के लिए, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, ढूंढना, खोजना। ठीक है, देयर फिजिकल इशू, देयर यानी कि उनका, फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है? शारीरिक, यानी कि शरीर से संबंधित। इशू यानी कि मुद्दा या फिर मामला। मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। ही एग्जामिन द सिक यानी कि वह बीमार लोगों का परीक्षण करता है। टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, देयर फिजिकल इशू उनके शारीरिक मुद्दे का पता लगाने के लिए वह बीमार लोगों का परीक्षण या फिर जांच करता है। ठीक है, देन ही गिव्स देम मेडिसिन। देन का मतलब तब, ही गिव्स यानी कि वह, गिव्स देता है, देम यानी कि उन्हें, मेडिसिन यानी कि दवाई या फिर औषधि। देन तब, ही गिव्स देम मेडिसिन, वह उन्हें औषधि या फिर दवाई देता है। दस, दस का मतलब होता है इस प्रकार। ही हेल्प्स टू कीप मैनी पीपल अलाइव एंड हेल्दी। ही हेल्प्स यानी कि वह मदद करता है। टू कीप, कीप का मतलब होता है रखना, तो टू कीप रखने के लिए। ठीक है, मैनी पीपल अलाइव, मैनी यानी कि अनेक, पीपल यानी कि लोग, अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जिंदा या फिर जीवित। ठीक है, एंड यानी कि और, हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। दस इस प्रकार, ही हेल्प्स टू कीप मैनी पीपल अलाइव एंड हेल्दी, इस प्रकार वह अनेक लोगों को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है। ठीक है, अ डॉक्टर हेल्प्स अस टू लेसन अवर पेन एंड सफरिंग। अ डॉक्टर यानी कि एक चिकित्सक, हेल्प्स यानी कि मदद करता है, अस यानी कि हमें या फिर हमारी, टू लेसन, टू का मतलब है के लिए, लेसन का मतलब होता है कम करना, और इसे बोलते कैसे हैं? हम ऐसे बोलते हैं, कम करना, लेसन। ठीक है, अवर पेन, अवर यानी कि हमारा, पेन, पेन नहीं है, पेन है। ठीक है, पेन का मतलब दर्द, एंड यानी कि और, सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट या फिर पीड़ा। तो मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का। अ डॉक्टर हेल्प्स अस, एक चिकित्सक हमारी मदद करता है। टू लेसन अवर पेन एंड सफरिंग, हमारी कष्ट या फिर पीड़ा और दर्द को कम करने के लिए। ठीक है,
अ सिक पर्सन मस्ट सी अ डॉक्टर अदरवाइज ही मे सफर बैडली। अ सिक पर्सन, अ यानी कि एक, सिक होता है बीमार, पर्सन यानी कि व्यक्ति, मस्ट यानी कि करना चाहिए, कोई काम पक्का करना चाहिए। शुड भी हम लिख सकते हैं कि शुड का मतलब होता है करना चाहिए, ना भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मस्ट बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। सी, सी का मतलब होता है देखना, लेकिन जब हम डॉक्टर को सी करने की बात करते हैं तब सी का मतलब होता है मिलना, यानी कि डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है। यानी कि एक, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा या फिर नहीं तो। ही मे सफर, ही यानी कि वह, मे का मतलब कर सकता है और सफर का मतलब होता है पीड़ित होना। ठीक है। या फिर पीड़ा भोगना, तो वो पीड़ा भोग सकता है। बैडली, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से। बैड होता है बुरा और बैडली बुरी तरह से। ठीक है। अ सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति को, मस्ट सी अ डॉक्टर, एक चिकित्सक से मिलना ही चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा नहीं या फिर नहीं तो, ही मे सफर बैडली, वह बुरी तरह से पीड़ा भोग सकता है। ठीक है। समटाइम्स पीपल सफर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव मनी टू पे अ डॉक्टर। समटाइम्स यानी कि कई बार, पीपल यानी कि लोग, सफर यानी कि पीड़ित होते हैं, बिकॉज क्योंकि, दे डू नॉट हैव यानी कि उनके पास नहीं है। दे जो वर्ड है वो प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक है। उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव का मतलब या तो उन्होंने कुछ काम किया है या फिर उनके पास कुछ है या फिर कुछ नहीं है। ठीक है। सो दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं है। मनी यानी कि पैसा। टू पे यानी कि देने के लिए, पे करना, देना। एक देना होता है गिव, तो हम पे करने को हम यहाँ पे गिव क्यों नहीं लिख सकते बताइए। गिव का मतलब होता है नॉर्मली कोई चीज आप किसी को दे रहे हो, और पे करने का मतलब होता है आपने किसी चीज के बदले चुकाया है। वो आपको दवाई देगा, आप उसके पैसे चुकाओगे, वो होता है पे करना। ठीक है। यानी कि एक, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक। मीनिंग समझते हैं। समटाइम्स कई बार, पीपल सफर्स लोग पीड़ित होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट हैव मनी उनके पास पैसा नहीं होता है, टू पे अ डॉक्टर एक चिकित्सक को देने के लिए या फिर चुकाने के लिए। ठीक है। मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स का भी मतलब होता है अनेक बार। यानी कि एक, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, इज यानी कि है, नॉट यानी कि नहीं, अवेलेबल यानी कि उपलब्ध, ऑन टाइम, ऑन का मतलब होता है पर और टाइम होता है समय। ठीक है। मैनी टाइम्स अनेक बार, अ डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल ऑन टाइम यानी कि एक चिकित्सक समय पर उपलब्ध नहीं होता, अनेक बार ऐसा होता है। अ यानी कि एक, अ डॉक्टर नोज हाउ टू ट्रीट अ पर्सन हु इज सफरिंग फिजिकली एंड मेंटली। और डॉक्टर यानी कि एक चिकित्सक, नोज यानी कि जानता है, हाउ यानी कि कैसा या फिर कैसे, टू ट्रीट, टू ट्रीट यहाँ पर टू का अलग से के लिए मतलब नहीं है। टू ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना या फिर इलाज करें। यानी कि एक, पर्सन यानी कि व्यक्ति, हु यानी कि जो, इज यानी कि है, सफरिंग यानी कि पीड़ित है, फिजिकली, फिजिकली का मतलब शारीरिक रूप से। ठीक है। एंड यानी कि और, मेंटली यानी कि मानसिक रूप से।
ठीक है, मीनिंग समझते हैं। अ डॉक्टर नोज, एक चिकित्सक जानता है, हाउ टू ट्रीट अ पर्सन, एक व्यक्ति को कैसे इलाज करना है, हु इज सफरिंग फिजिकली एंड मेंटली, जो शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित है। ठीक है, ही इज अ वेल ट्रेन्ड पर्सन, ही यानी कि वह, इज यानी कि है, अ यानी कि एक, वेल, वेल का मतलब अच्छा, ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षित, प्रशिक्षित यानी कि जिसको प्रशिक्षण मिला हुआ है, ट्रेनिंग मिली हुई है। ठीक है, पर्सन यानी कि व्यक्ति। तो मीनिंग क्या निकल के आया इस लाइन का, ही इज अ वेल ट्रेन्ड पर्सन, वह एक अच्छा प्रशिक्षित व्यक्ति है। अ डॉक्टर इज अ रियल फ्रेंड ऑफ द सिक, अ यानी कि एक, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, इज यानी कि है, अ यानी कि एक, रियल यानी कि असली, फ्रेंड यानी कि मित्र या फिर दोस्त, ऑफ का के की, सिक यानी कि बीमार। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। अ डॉक्टर इज अ रियल फ्रेंड, एक डॉक्टर एक असली मित्र है, ऑफ द सिक, एक बीमार का, यानी कि एक बीमार व्यक्ति का एक डॉक्टर असली मित्र होता है। ठीक है, डॉक्टर्स लाइफ इज हार्ड, डॉक्टर्स, डॉक्टर में अपोस्ट्रोफी एस है, यानी डॉक्टर का, डॉक्टर के, डॉक्टर की। ठीक है, तो डॉक्टर होता है चिकित्सक, तो हम लिखते हैं चिकित्सक का। लाइफ यानी कि जीवन, इज यानी कि है, हार्ड यानी कि मुश्किल। ठीक है, एंड यानी कि और, ही हैज टू रेडी एवरी टाइम फॉर हिज पेशेंट्स, ही यानी कि उसे, हैज टू रेडी, हैज टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है। ही वर्ड जो है वो होता है सिंगुलर वर्ड, प्लूरल नहीं होता। ही का मतलब होता है एक अकेला पुरुष। ठीक है ना, एक अकेली लड़की या फिर महिला, उसके लिए हम शी लगाते हैं, यानी कि वो एक अकेले हैं, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके साथ हम हैज लगाते हैं, हैव नहीं लगाते। ठीक है, हैव आता है आई, वी, यू या फिर दे। इसके अलावा जो भी वर्ड हैं, जो भी सिंगल हैं, उनके लिए हम हैज का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हैज से बना है हैज टू, हैज टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है किसी एक अकेले सिंगल व्यक्ति को। ठीक है, तो हैज टू रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार, तैयार होना। ठीक है, तो ही हैज टू रेडी, उसे तैयार रहना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर वी लिखूं, वी हैव टू रेडी, हमें तैयार रहना पड़ता है, इस तरीके से बनेगा। वी यानी कि हम मतलब हम सब, एक से ज्यादा है, मतलब बहुवचन हो गए, है ना, तो बहुवचन के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो हैज टू बदल जाएगा हैव टू में। ठीक है, एवरी टाइम, एवरी टाइम का मतलब होता है हर समय। फॉर हिज पेशेंट्स, फॉर का मतलब के लिए, हिज यानी कि उसके, पेशेंट्स, पेशेंट्स कौन होते हैं, मरीज। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। डॉक्टर्स लाइफ इज हार्ड, चिकित्सक का जीवन मुश्किल है, एंड ही हैज टू रेडी एवरी टाइम, और उसे हर समय तैयार रहना पड़ता है, फॉर हिज पेशेंट्स, उसके मरीजों के लिए। ठीक है, ही हैज टू इग्नोर हिज फैमिली व्हेन हिज पेशेंट्स नीड हिम, ही हैज टू इग्नोर, ही यानी कि उसे, हैज टू यानी कि करना पड़ता है, इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। ठीक है, तो उसे नजरअंदाज करना पड़ता है। ठीक है, हिज फैमिली यानी कि उसका परिवार, व्हेन यानी कि जब, हिज पेशेंट्स यानी कि उसके मरीज, नीड यानी कि जरूरत, हिम यानी कि उसकी। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। ही हैज टू इग्नोर हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को नजरअंदाज करना पड़ता है, व्हेन हिज पेशेंट्स नीड हिम, जब उसके मरीजों को उसकी जरूरत होती है। ठीक है, अ डॉक्टर इज कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ सेविंग लाइफ, अ डॉक्टर यानी कि एक चिकित्सक,
इज कॉल्ड, इज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, इज एम आर के साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है तो मीनिंग क्या निकलता है, कोई काम किया जाता है। तो कॉल करना, कहना या फिर बुलाना, ठीक है। तो इज कॉल्ड यानी कि कहा जाता है या फिर बुलाया जाता है। अ फॉर्म, अ यानी कि एक, फॉर्म होता है रूप, ठीक है, ऑफ का के की गॉड यानी कि भगवान। बिकॉज ऑफ सेविंग लाइफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज के साथ ऑफ, इसका मतलब होता है के कारण या फिर की वजह से। सेविंग यानी कि बचाना, लाइफ यानी कि जीवन, तो जीवन बचाने के कारण, ठीक है। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। अ डॉक्टर इज कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ गॉड, यानी कि चिकित्सक को यानी कि एक डॉक्टर को भगवान का एक रूप कहा जाता है। बिकॉज ऑफ सेविंग लाइफ, जीवन बचाने की वजह से या फिर जीवन बचाने के कारण डॉक्टर को भगवान का एक रूप कहा जाता है, ठीक है। ही डज नॉट हैव प्रॉपर टाइम टू स्लीप एंड टेक रेस्ट। ही यानी कि उसके, डज नॉट हैव, ये हैज नहीं, यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज आएगा, ठीक है, क्योंकि ही है एक सिंगल पुरुष है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर हैज आएगा। ही डज नॉट हैज, ठीक है, यानी कि उसके पास नहीं है। प्रॉपर टाइम, प्रॉपर का मतलब होता है उचित यानी कि सही, टाइम यानी कि समय। टू स्लीप, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए और स्लीप का मतलब होता है सोना, तो सोने के लिए। एंड यानी कि और। टेक, टेक का मतलब होता है लेना। रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है, विश्राम, विश्राम या फिर आराम, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। ही डज नॉट हैज प्रॉपर टाइम, उसके पास उचित समय यानी कि सही समय नहीं है। टू स्लीप, सोने के लिए। एंड टेक रेस्ट, और विश्राम लेने के लिए, ठीक है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू द डॉक्टर, वी यानी कि हमें, शुड बी होना चाहिए। शुड का मतलब होता है काम कोई करना चाहिए और बी का मतलब होता है होना, तो शुड बी होना चाहिए। ग्रेटफुल यानी कि आभारी या फिर कृतज्ञ। टू द डॉक्टर, यहाँ पर टू का मतलब है के लिए और डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, ठीक है। अब मीनिंग कैसे निकलेगा, वी शुड बी ग्रेटफुल, हमें आभारी होना चाहिए। टू द डॉक्टर, चिकित्सक के लिए यानी कि डॉक्टर के लिए हमें आभारी यानी कि शुक्रगुजार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बहुत तरीकों से हमारी मदद करता है, सिर्फ शरीर को ही नहीं ठीक करता, वो हमारे मन को, दिमाग को भी ठीक करता है, ठीक है। अब फटाफट से पूरे पैराग्राफ को हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था द डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, ठीक है। द डॉक्टर इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि चिकित्सक एक जरूरी व्यक्ति होता है। ही ट्रीट्स अस इन अवर इलनेस, वह हमारी बीमारी में हमारा इलाज करता है। ही एग्जामिन द सिक, वह बीमार लोगों की जांच करता है। टू फाइंड आउट देयर फिजिकल इशू, उनके शारीरिक मुद्दे का पता लगाने के लिए। देन ही गिव्स देम मेडिसिन, तब वह उन्हें औषधि यानी कि दवाई देता है। Thus, इस प्रकार ही helps to keep many people alive and healthy, इस प्रकार वह अनेक लोगों को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है। A doctor helps us to lessen our pain and suffering, एक चिकित्सक हमारे दर्द और कष्ट को कम करने के लिए मदद करता है। A sick person must see a doctor, एक बीमार व्यक्ति को एक चिकित्सक से जरूर मिलना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा, ही में सफर बैडली, वह बुरी तरीके से पीड़ा भोग सकता है। समटाइम्स, कई बार। पीपल सफर्स बिकॉज, पीड़ित होते हैं लोग क्योंकि। दे डू नॉट हैव मनी, उनके पास पैसा नहीं है। टू पे अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को यानी कि एक चिकित्सक को देने के लिए यानी कि चुकाने के लिए। मैनी टाइम्स, अनेक बार। अ डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, एक डॉक्टर यानी कि एक चिकित्सक भी समय पर उपलब्ध नहीं होता। अ डॉक्टर नोज, एक चिकित्सक जानता है। हाउ टू ट्रीट अ पर्सन, एक व्यक्ति का कैसे इलाज करे। हु इज सफरिंग, जो पीड़ित है।
फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। ही इज अ वेल ट्रेन्ड पर्सन, वह एक अच्छा प्रशिक्षित व्यक्ति है। अ डॉक्टर इज अ रियल फ्रेंड ऑफ द सिक, एक चिकित्सक एक बीमार व्यक्ति का सच्चा या फिर असली मित्र है। डॉक्टर्स लाइफ इज हार्ड, चिकित्सक का जीवन मुश्किल है। एंड ही हैज टू रेडी एवरी टाइम, और उसे हर समय तैयार रहना पड़ता है। फॉर हिज पेशेंट्स, उसके मरीजों के लिए। ही हैज टू इग्नोर हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को इग्नोर यानी कि नजरअंदाज करना पड़ता है। व्हेन, जब हिज पेशेंट्स नीड हिम, जब उसके मरीजों को उसकी जरूरत है। अ डॉक्टर इज कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ गॉड, यानी कि एक चिकित्सक को भगवान का एक रूप कहा जाता है। बिकॉज ऑफ सेविंग लाइफ, जीवन बचाने के कारण। ठीक है। ही डज नॉट हैज प्रॉपर टाइम टू स्लीप एंड टेक रेस्ट, उसके पास उचित समय नहीं है सोने के लिए और विश्राम लेने के लिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू द डॉक्टर, यानी कि हमें चिकित्सक के लिए आभारी यानी कि कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है बहुत तरीके से हमारी मदद करता है, तो उसके लिए हमेशा हमें आभारी यानी कि ग्रेटफुल रहना चाहिए। दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से हमने पढ़ा है, जो जो नए नए वर्ड आए हैं उनके प्रोनाउंसिएशंस मैंने लिखी हैं, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में, बोलने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर बने रहिएगा। अब हम कल मिलते हैं एक और मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।